कितने लोग आएंगे इस मेले में? देखिए 50-60 करोड़ आदमी आना 50-60 करोड़ आएंगे। जी हाँ, यहाँ। तो इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है? देखिए शंकर जी के गले के नागों के राजा हैं नागवास की, जो शंकर जी के गले में है। ये नागों के राजा कहे जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो इनको रस्सी बनाया गया था। अच्छा। तारागंज में मंदिर के सामने यहीं नागवास की लगभग 7,000 पड़े रहे वर्ष। पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में किया था, वहाँ शंकर जी की स्थापना किए थे। दोस्तों ये लोग महाकुंभ नगरी प्रयागराज में है और यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप भी कहेंगे जो इतना साल पुराना मंदिर कहाँ छुपा हुआ था। बाकी हमारे साथ एक संत जी हैं, बाबा हैं, जो इस मंदिर के पुजारी हैं और मंदिर का नाम है श्री नागवास की मंदिर, जो लगभग में 8,000 साल से अधिक पुराना मंदिर है। तो आइए सबसे पहले पुजारी जी से जानते हैं कि इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है। कैसे हैं बाबा जी? बस सब ठीक है, बाबा बासुकीनाथ की कृपा से। अच्छा, बाबा की कृपा है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, नागवास की मंदिर चौकीदार। अच्छा, मतलब इस मंदिर का जो मेन पुजारी है वो आप ही हैं? नहीं, कितने वर्षों से आप इस मंदिर पे हैं? पुजारी हम हैं, महंत दूसरे हैं। अच्छा, हाँ। कितने वर्षों से आप यहाँ हैं? यहाँ मैं 16 वर्ष से हूँ। 16 वर्ष से इस मंदिर में आप सेवा दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है? देखिए शंकर जी के गले के नागों के राजा हैं नागवास की, जो शंकर जी के गले में है। ये नागों के राजा कहे जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो इनको रस्सी बनाया गया था। अच्छा, देवता मतलब समुद्र मंथन में जिनको रस्सी बनाया गया था, जो महादेव के गर्दन में जो नागों के राजा हैं, हाँ। वही मंदिर यहाँ है। बासुकी जी हैं। अच्छा, वो मंदिर नहीं है, वही बासुकी जी अच्छा, है। वही बासुकी जी हैं। हाँ, तो जब देवता और राक्षस रस्सी की तरह बटने लग गए और सुमेरी पार्वत को मथानी बनाए थे, पहाड़ नीचे जाने लग गया जब, तो विष्णु भगवान ने कछुओं का रूप धारण करके पहाड़ के नीचे विराजमान हो गए। पहाड़ फिर ऊपर आ गया। जब ऊपर आ गया समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके उस कलश को ले लिया, अपनी शक्ति से उसमें 2 भाग कर दिया, एक तरफ मदिरा एक तरफ अमृत। देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, राक्षसों को मदिरा। राहु जान गया कि हमारे साथ छल हो रहा है, देवता छल कर रहे हैं। वो सर्प का भेष बना करके देवताओं की लाइन में बैठ गया। भूल बस विष्णु भगवान ने उसको भी अमृत पान करा दिया। जब स्मरण किया रे तो राहु जब तक सुदर्शन चक्र से गर्दन काटी, जब तक वो अमृत पान करके अमर हो चुका था। 2 भाग हो गए, ऊपर का धर राहु, नीचे का केतु। आज भी जो ग्रहों में लोगों को कुंडली में बैठकर परेशान करते हैं, अनेक ग्रह में विराजमान होते हैं। अब इनके शरीर में अग्नि ज्वाला पैदा हो गई, रस्सी की तरह बटे गए थे। तो इन्होंने विष्णु भगवान से कहा, हे भगवान कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ मैं रह कर के कुछ दिन और रह सकूँ, लोगों की सेवा कर सकूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा जाइए प्रयागराज में दारागंज गंगा जी में आप निवास करिए और सरस्वती माता का पान करिए। जब सरस्वती माता का पान किए तो पताल लोग चली गई और यहीं दारागंज में मंदिर के सामने यहीं नागवास की लगभग 7,000 पड़े रहे वर्ष। पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में किया था, वहाँ शंकर जी की स्थापना किए थे। उस यज्ञ में सब लोग देवता गए तो बासुकी जी भी गए। यज्ञ के पश्चात जब आने लग गए बासुकी जी वापस, तो विष्णु भगवान ने रोक लिया, कहें अब बासुकी जी आप मत जाइए। ब्रह्मा जी से कहा कि अब इनको यहीं स्थापित कर दीजिए। तो ये नाराज़ हुए कि मैं 7,000 वर्ष से पड़ा हूँ, आज मेरी याद आ रही है। कहे नाराज़ न होइए, अगर कोई वचन मांगना है तो मांगिए। तो इन्होंने 3 वचन मांगे। पहला वचन कि प्रयागराज में कुंभ में, महाकुंभ में, अधिक मास में, माघ में जो भी दर्शन करने आएगा, मेरे दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, और जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए क्षमा है। दूसरा वचन मांगा, सावन की नाग पंचमी को जो श्रद्धा भाव से मेरे दर्शन करेगा, दर्शन मास से मैं काल सर्प की शांति करूँगा। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, पुराण में देख लीजिएगा। दूसरा वचन मांगा इन्होंने, यहाँ 12 माधव, 12 माधव हैं। अच्छा। एक गंगा जी में लुप्त हैं, 11 विराजमान हैं, एक असमाधव यहीं विराजमान है पीपल के नीचे, आप देख लीजिएगा। तो उनकी परिक्रमा होती है। अच्छा, उस परिक्रमा में मेरी भी परिक्रमा होनी चाहिए। और बेड़ी माधव को जब हम रात को 10 साढ़े 10 बजे दरवाज़ा बंद करते हैं मंदिर का आरती के बाद, तो बेड़ी माधव जी का बिस्तर यहीं लगाते हैं। बेड़ी माधव यहीं निवास करते हैं, क्योंकि पहले बेड़ी माधव असमाधव दोनों मंदिर यहीं ईशान कोण में थे। अच्छा। अब वो महान जी ने मंदिर वहाँ बना लिए, यहाँ जगह नहीं थी, तो आज भी हम यहाँ बिस्तर लगाते हैं, रात को यहीं निवास करते हैं बेड़ी माधव।
सुबह यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अच्छा, इस मंदिर में क्या क्या इच्छाएं पूरी होती है? यहाँ बताया ना आपको कि जो भी आएगा श्रद्धा से दर्शन मात्र से 4 आने का निवारण होता है। अच्छा। हाँ, और इन्होंने कहा काल सर्प की पूजा 3 ही जगह होगी। प्रथम में यहाँ साक्षात विराज, विश्व का इकलौता मंदिर है ये। यहाँ काल सर्प की पूजा यहाँ प्रथम मेरे स्थान में होगी, दूसरी उज्जैन में होगी, तीसरी नासिक में। काल सर्प की पूजा 3 जगह होगी। पूजा तो यहाँ अनेकों तरह की होती है। अच्छा। हाँ, महामृत्युंजय, लग्नमृत्युंजय, नवग्रह पूजा, काल सर्प की पूजा, नाग बलि, और जो मंगली लड़के होते हैं उनका कुंभ विवाह, सत्यनारायण कथा। अच्छा, 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला होने जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ऐतिहासिक मेला है। तो इस मेला के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब योगी जी के प्रयास से अच्छा, ऐसा कुंभ मेला कभी लगा ना होगा, ऐसा लगने जा रहा है। मतलब इससे पहले कुंभ मेला ऐसा नहीं लगा था, जो कि 12 वर्षों में लगा। ऐसा इतने प्रयासरत हैं, वो इतना प्रयास कर रहे हैं कि किसी को कोई हानि न पहुँचे, आने जाने में किसी को दिक्कत न हो। बस ट्रेन सब चीज़ की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और यहाँ देखिए, आप जीर्णोद्धार करा दिया मंदिरों का। देखिए, आप इलाहाबाद में 4-5 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, ये इसका भी अभी जीर्णोद्धार सुंदरीकरण हुआ है। 2 दिन से हम लोग भी घूम रहे हैं प्रयागराज में, मतलब अभी पूरा काम चल ही रहा है। हाँ, और अभी लगभग में 1 महीना बचा हुआ है मेला में। 13 तारीख से मेला स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अभी से इतना तैयारी हो रहा है, ये अपने आप में बहुत भव्य मेला लगने जा रहा है। कितने लोग आएंगे इस मेले में? देखिए, 50-60 करोड़ आदमी आना। 50-60 करोड़ आएंगे? हाँ, मतलब प्रयागराज में 50-60 करोड़ आदमी आएंगे देखने के लिए? विदेशों से भी आएंगे ना लोग। विदेशों से भी आते हैं? हाँ, विदेश से लोग आएंगे। बाकी दोस्तों, यही देख सकते थे, हमारे साथ ये बाबा थे। और प्रयागराज कुंभ मेला में 12 वर्षों बाद ये मेला होने जा रहा है। और 12 वर्षों के बाद ये पहली बार मेला हो रहा है, जो कि काफ़ी भव्य हो रहा है। बाकी आप सब प्रयागराज अगर आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। अगर इस मंदिर में आप नहीं आते हैं तो शायद आपका आना शुभ नहीं माना जाता है। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।